चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वागड़ सेवा संस्थान मुंबई के खेल मंत्री एवं कराड़ा निवासी नारायण देवाराम जी सुथार हुए सम्मानित। एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से किया गया सम्मानित। डूंगरपुर संभाग के सुथार समाज के सचिव नारायण जी सुथार द्वारा प्रवासी मजदूरों को कोरोना के लॉकडाउन में जन सहयोग कर वागड़ में सही सलामत लाने पर किया गया कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित। स्थानीय कराड़िया हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में वागड़ सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष गजानंद मेहता एवं जगदीश मेहता के मुख्य आतिथ्य में तथा प्रकाश सुथार की अध्यक्षता में किया गया सम्मानित। एकता समाचार कर्मवीर कोरोना योद्धा से आज सम्मान से नवाजे जा रहे हैं भाई नारायण जी, जो वागड़ सेवा संस्था में बॉम्बे हमारे मजदूर प्रवासी फंस गए थे, उनको लाने में अहम भूमिका निभाई और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था कहो या टिफिन की व्यवस्था कहो या राशन सामग्री की व्यवस्था कहो, उनको लाने में हमारे नारायण जी की बहुत ही अहम भूमिका रही। सर्वप्रथम मैं हमारे इस वागड़ सेवा संस्था के उपाध्यक्ष भाई गजानंद मेहता और जगदीश जी मेहता, ये ऐसी हस्ती है, हम एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई इन्होंने यहाँ के हमारे वागड़ में जो लोग फंसे हुए थे, ऐसे लोगों को लाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बारे में थोड़ा जगदीश जी बताइए, नारायण जी के बारे में थोड़ा बताइए और आपकी संस्था के बारे में बताइए। वागड़ सेवा संस्थान मुंबई से जिन जो हमारे कार्यकर्ता थे उसमें नारायण भाई देवराम जी सुथार कराड़ा, और उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। मेरे से पास में भाईंदर में रहते हुए उन्होंने कहा कि जगदीश भाई यहाँ लोग फंसे हुए हैं, यहाँ इनकी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बसें की व्यवस्था नहीं, किसी के पास नहीं बन रहे थे। और हमारी घटना एक पादड़ी की घटना घटित हुई थी कि जो कि इसकी डेथ हो गई थी यहाँ पे, और वहाँ से 3-4 जने को आना था। तो वहाँ जाके हमने पुलिस चौकी में जाके भी इनके पास की व्यवस्था की। एक सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने अच्छी निभाई है। और भी हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं डूंगरपुर जिले के, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हमारे उपाध्यक्ष देवराम जी को घड़ी घड़ी हम फ़ोन करके उनको भी कहते थे भाई बसों की क्या व्यवस्था है, गजानंद जी। तो अभी मैं आगे उनके साथ साथ गजानंद जी मेहता जी को कहता हूँ कि वो भी अपने भाव रखें। हम हो जानकारी बता दें एकता समाचार के माध्यम से कि भाई नारायण भाई की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। सागवाड़ा में इन्होंने जो कार्य किया है वो तारीफ है काबिल है। हम एकता समाचार के माध्यम से आगे की कड़ी में आपको बताएंगे और इस सम्मान के हकदार ये थे और आज इनको सम्मान मिला है। उसके लिए इनकी जो सिफारिश करने वाले हमारे सामने है गजानंद जी मेहता, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि भाई हमारी वागड़ सेवा संस्था में 2 बंदे कराड़ा और सरोदा में है, वो 2 बंदों का आप सम्मान कीजिए जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा काम किया। गजानंद जी बताइए। मैं सबसे पहले हमारे सबके लाडले कहता हूँ, मैं तो हनुमान जी, मतलब हमारे कराड़िया, आज कोई भी वादा लेकर अपन निकलते तो कराड़िया का नाम लेके कहीं भी निकल जाओ तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। दूसरा नमन मेरे वागड़ सेवा संस्था के उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय मोगजी भाई पाटीदार को नमन करता हूँ। इनके नेतृत्व में ये पूरी टीम, आज उनको भी अच्छा लगता, उन्होंने एक एक दुकान, एक एक गली गली जाकर हम सबको एक्टिव करने में मोगजी भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। मोगजी भाई ने कभी भी समय नहीं देखा, अपनी दुकान नहीं देखा। घर पे जब रात को आते थे तो बच्चे भी उनसे नाराज़ भी होते थे कि पूरा समय आप वागड़ सेवा करके लोगों की सेवा में निकल जाते हो, मगर फिर भी मोगजी भाई हमें उंगली पकड़ करके, वागड़ सेवा संस्था जब से बनी तब से उन्होंने बहुत अच्छा योगदान रहा। दूसरी बात, नारायण भाई, ये हमारे नारायण भाई बहुत ही जल्दबाजी व्यक्ति है। अगर उनको सही समय पर जवाब नहीं दो, मगर किसके लिए? आम जनता के लिए, उनके लिए नहीं। ये कोरोना के कार्यकाल में कम से कम 4-5 बार तो हमारी मुंह जबानी, देखो जान भाई आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं। सबसे पहले धन्यवाद मैं नारायण भाई को इसके लिए देना चाहता हूँ, मेवाड़ा समाज के लोग, पाटीदार समाज के लोग जो उनके कांटेक्ट में थे, सुबह में 3-3 बजे 4-4 बजे तक उनके फ़ोन, सामने से फ़ोन आते थे, परेशान होते थे तो ही अपने को फ़ोन करेंगे, भाई साहब अभी तो कोई हो नहीं रहा है। एक बार ऐसा हुआ, यहाँ से हमने बसें रवाना की प्रवासियों को लाने के लिए, जगदीश जी,
मगर बसें बाय दबे कलेक्टर साहब से एक दिन पास लेट हो गया। यहाँ अगर नारायण भाई का फोन उठाओ तो डर लगे यार नारायण भाई खा जाएंगे अपने को। नारायण भाई ने जितने भी मेवाड़ा समाज के लोग थे, सुतार समाज के लोग थे, और अध्यक्ष तुलसीराम जी और पूरी उनकी टीम ने वहाँ से जहाँ जहाँ सोसाइटियाँ थी, क्योंकि बॉम्बे में कोरोना इतना फैल गया था, लोगों को डर, और सबसे ज़्यादा राजू भाई डर ये था पब्लिक को लाने में, प्रवासियों को लाने में इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। जी जी जी, जो उनकी घबराहट थी, बिल्कुल सर, उनको पहले शांतता देना इम्पोर्टेंट था। वो कार्य मेरे और मेरी पूरी टीम ने मुझे अच्छा सहयोग दिया। आज नारायण भाई इसके काबिल है। मैं नारायण भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे पाड़वा से नवीन जी हैं, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा कि समय समय पर प्रवासियों को किस तरह क्या करना है क्या नहीं, उन्होंने अच्छा सहयोग दिया। मैं मेरी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एकता समाचार में हमारे सबके लाडले राजू भाई, जिन्होंने हमारे प्रवासियों की हर चीज़ घर घर तक, गांव तक पहुँचाए। धन्यवाद। हमारे उपाध्यक्ष साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि भाई आज वागड़ सेवा संस्था के चेहरे नारायण भाई, जो बॉम्बे में तो अपना नाम कमाते ही मगर अपने क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाया इन्होंने। बांसवाड़ा डूंगरपुर में इन्होंने बताया हमें कि भाई 14 साल से ये उपाध्यक्ष रहे। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मुझे सम्मान मिला है वो करड़िया हनुमान जी दादा की मेहरबानी से मिला है। उन्होंने मुझे कृपा नहीं होती तो मुझे ये सम्मान मिलता नहीं। और हमारे अभी विश्व मंडल मुंबई के अध्यक्ष तुलसीबत चित्री, उन्होंने भी सहयोग दिया। और हमारे कार्यकारी कमेटी मेंबर जो 21 मेंबर, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और हमारे भूतपूर्व जो अध्यक्ष नीव की विश्व मंडल की स्थापना करने वाले गौरीशंकर जी, सम्माननीय नानूलाल जी मेवाड़ा सागवाड़ा, उनका बहुत बहुत मुझे श्रेय उनको जाता है, क्योंकि मुझे वागड़ संस्था में भी एंट्री उन्होंने दी है और विश्व मंडल में एंट्री कराने वाले वही है। उनकी कृपा से ही मैं आगे बढ़ा हूँ, तो ये श्रेय उनको जाता है। और जैसे तो हनुमान जी की कृपा बनी, इसलिए हम लोग ये सब काम कर सके। यदि ये काम हमारे बस की बात नहीं थी। बोलो करड़िया बजरंग बली की जय। को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और उनको कहता हूँ कि करड़ा गांव पे आप जरा हमारी कृपा करना, कृपा बनी रहेगी आपकी। बोलो करड़िया बजरंग बली की जय। भाई साहब बताइए, आपके जीवन के बारे में हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपका जीवन शैली कैसी गुजरी। पहले तो मैं एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने समय निकाल के यहाँ करड़िया हनुमान जी मंदिर के दर्शन किए और यहाँ पे आके दर्शन किए और हमारे करड़ा धाम का बारे में परिचय भी लिया, सब कुछ किया। और मैं यहाँ पे 82 से बम्बई गया हूँ। बम्बई गया और श्रीमान सागवाड़ा में सम्मान्य गौरीशंकर जी नानूलाल मेवाड़ा, उनके साथ में उनके पास काम किया। मैंने उनके पास काम भी किया, आज दिन तक उनके पास मैं रहूँ। और उनका अभी 1 महीने पहले उनकी स्वर्गवास हो गया, परंतु उन्होंने मुझे वागड़ संस्था में भी, वो मेंबर थे वागड़ संस्था के, और उन्होंने मुझे वहाँ ले जाके वागड़ संस्था में भी कार्य करने का मेंबर बनाया। जो सम्मान मिला मुझे आज, वो उनकी बहुत बहुत उनकी हिसाब से मुझे मिला है, उनकी देन है। और उनके पास मैंने काम किया। और 2014 में भी मैं सागवाड़ा में आके, उन्होंने आर्टिकेट वो थे खोडनिया ज्वेलर्स, सुरभि होटल, खोडनिया जी दिनेश भाई का ऑफिस, वो सब उनकी कला, उनके हाथ के नीचे मैंने काम करके, उन्होंने 2 सालों में काम किया। NMT हॉस्पिटल, वो सब कला उनकी थी। सुरभि होटल का, पिक्चर टॉकीज का सब प्लानिंग श्रीमान गौरीशंकर जी का ही है। और मैं उनके पास में आज दिन तक उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और रही बात तो करड़िया बजरंग बली की मेहरबानी है, उनकी पड़ोसी रहता हूँ मैं, और वागड़ संस्था में भी जुड़ा हुआ हूँ। जैसे विशेषकर विनोद जोशी भी हमारे हैं अध्यक्ष, सचिव नरेंद्र भाई सिलोई वाले हैं, जगदीश भाई मेहता, और उपाध्यक्ष भाई गजान भाई माल वाले, वो मेरे उपाध्यक्ष में कमेटी मेंबर भी हो और मेरे अच्छे मित्र हैं वो। मैं हम लोग दिन में 1-2 बार बात करते ही रहते हैं। और वैसे तो हमारे संस्था के हेतलाल भाई ठिकरिया वाले, वो भी बहुत समस्याओं में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। और बाकी बहुत से मेंबर हैं समाज को संस्था में, यहाँ पे वागड़ संस्था में ऐसे टाइम में सब लाने में सहयोग किया। और विशेष करके हमको बीजेपी का कनक जी से सपोर्ट मिला, और खोडनिया जी से नरेंद्र भाई खोडनिया जी से, दिनेश भाई खोडनिया जी से बहुत बहुत उनका हमको सहारा मिला।
इनको वागड़ संस्था को लाने में सपोर्ट उन्होंने बहुत किया में। और आपका यहाँ पधारने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपकी समाज के बारे में भी बहुत याद आया कि आप एक ही पद पे 14 साल से एक ही पद पे हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं भाईंदर में रहता हूँ और भाईंदर में मेरी बिल्डिंग में सुजाता शॉपिंग सेंटर में भी मैं आज 14 साल से कैशियर पद पे हूँ। 3 चुनाव में ही मैं वापस मुझे बनाया गया। 14 साल से मैं कैशियर पद पे हूँ और मैं सेवा दे रहा हूँ। और मैं हमारी विश्व मंडल जो बनाया, जो आज 34 साल पूरा हुआ, मैं आपको बताया, परिचय दिया, उसमें हमारा एक नींव रखने वाले सम्मानित श्री गौरीशंकर जी मेवाड़ा, नंदूलाल जी मेवाड़ा, उन्होंने नींव रखी। साथ में अध्यक्ष तुलसी भाई हैं और नाथू भाई मेवाड़ा हैं, नाथू भाई नवागाम, दुर्गा शंकर भाई, कांति भाई टमटिया वाले, ऐसे सभी कार्यकर्ता, रमेश भाई दीवड़ा, ऐसे कार्यकर्ताओं ने इनको आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया। और मैं 2 बार तो मैं उप सचिव रह चुका हूँ उस संस्था में, विश्व मंडल मुंबई मंडल में। और अभी मैं हाल में सचिव पद पे हूँ 4 साल से, 10 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। और समाज ने मुझे अच्छा सम्मान दिया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का सचिव पद पे मैं अभी भी सेवा काम कर रहा हूँ। और मेरे तरपट समाज का भी मैं महासचिव पद पे अभी हूँ और वहाँ भी सेवा दे रहा हूँ। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे सरोदा निवासी जगदीश जी और माल निवासी गजानन जी मेहता, जो आपके दोनों हाथ है यूँ समझो, तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताइए। जो समाज सेवी के में सबसे तत्पर रहते हैं और जब लॉकडाउन था सभी अपने घरों में थे और प्रवासी लोगों को लाने में अहम भूमिका आप तीनों की रही। और हमें पूरा जानकारी मिली थी बॉम्बे वालों से कि भाई ये तीनों इतने लगे हुए कि हर किसी को मदद के लिए तत्पर तैयार रहते, किसी की मौत हो जाए तो भी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हमारे संस्था में एक तो विनोद भाई जोशी भी हैं, अध्यक्ष कुनाली वाले, उपाध्यक्ष गजानन भाई माल वाले, वो भी सक्रिय कार्यकर्ता। जगदीश भाई हैं, एक गजानन भाई भट्ट पादरा वाले भी सहयोग हैं, और हेतलाल भाई जोशी संरक्षक, और जयशंकर भाई पंड्या हैं, वो पीएस गमोट, उन्होंने भी इनको बहुत चढ़कर हेल्प सहयोग किया। और हम लोग सभी लोग को निकाल के यहाँ लाने में बहुत सपोर्ट हम लोग ला सके उनके हिसाब से। प्रवीण जोशी बस्सी और गजानन भाई तो अभी मेरे साथ में खड़े हुए हैं। जब पूजो घुमा दो इधर, जगदीश भाई भी इधर हैं, आओ इधर आओ, हम तीनों हैं, इधर ही हैं। और एकता समाज का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वागड़ संस्था को जरा थोड़ा वागड़ संस्था ने जो कार्य किया है वो तारीफ है काबिल है। हम वागड़ क्षेत्र के लोगों को लाने में अहम भूमिका निभाई। हमारे ये तीनों महाशय आपके सामने खड़े हुए, भगवान ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इनको लंबी उम्र दराज करे, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो एकदम हटके कार्य है। जो अपना घर बार छोड़ के तन मन धन से लोगों की सेवा करने वाले 3 वागड़ सेवा संस्था के बहुत ही बड़े पद की इच्छा नहीं है इनको, मगर इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। आपके सामने एकता समाचार के माध्यम से हम बता रहे हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज कराड़िया हनुमान जी के प्रांगण में हमारे इन तीनों का सम्मान एकता समाचार के माध्यम से हुआ, और इन्होंने एकता समाचार का भी सम्मान इनकी संस्था के थ्रू किया। और बताइए, आपके संस्था के अंदर कितने सदस्य हैं और आपकी संस्था फले फूले, हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बताइए, आपकी संस्था में कितने सदस्य और कहाँ के निवासी? तो राजू भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिलों की बना के हमने एक संस्था बनाई है। वहाँ पर जितने भी प्रवासी हैं लगभग सभी हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, और ये समाज सेवा है। पद की लालसा किसी को नहीं है। जब बॉम्बे जैसे महानगर में हमारे वागड़ का कोई व्यक्ति मिलता है तो एक आत्मा उनके पास खींच के लेके जाती है, क्योंकि सभी चाय के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और छोटी छोटी दुकानें लेके छोटे छोटे स्टॉल लेके वहाँ पर बसे और अपना गुजारा कर रहे हैं। जैसे हमारे संस्था में पुनाली से हमारे अध्यक्ष विनोद भाई जोशी हैं, संरक्षक हेतलाल जी टिकरिया बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, संरक्षक में भूपेंद्र भाई भट्ट जो जेल के डायरेक्टर हैं, जेल हॉस्पिटल के, नरेंद्र भाई पाटीदार संस्था के सचिव है जो जेल हॉस्पिटल के भी डायरेक्टर हैं, जयशंकर पंड्या समलिया से हैं, हमारे नारायण भाई सबसे सक्रिय
इस तरह नारायण भाई सुधार जो संस्था की मीटिंग भी अगर कभी कोई लेट हुई तो सबसे पहले उनका फोन आता है कि भाई आजकल संस्था की बैठक क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे ही हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष कमलाशंकर जी सुधार बासुर से हैं, प्रवीण कुमार बस्ती से, और इस संस्था को जैसे हमको एकता समाचार यहाँ से हमको जैसे हमारी संस्था को आगे बढ़ा रही है, वैसे मुंबई में जितेंद्र दवे पोगरी से जो वागड़ वायरल के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। पाटीदार समाज, हिलाल जोशी का नाम नहीं, पाटीदार समाज, विष्णु पाटीदार अपने शिवराजपुर से, नवीन चंद्र त्रिवेदी पांडवा से, प्रियेश गमोत भोमासा से, ऐसे कई पदाधिकारी संस्था का नाम आता है तो पहले आगे खड़े होते हैं। और मुंबई में राजू भाई अपन समझते हैं कि अपन यहाँ इतनी घटनाएं देख रहे, मुंबई में अचानक जब भी कोई होता है तो हमें खाली एक ग्रुप में मैसेज डालने के बाद हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी उस हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ी हमारे संगठन की विशेषता ये है, नहीं तो मुंबई जैसी महानगरी में अपना समय निकालना बहुत ही कठिन काम होता है, और समाज सेवा में हर कोई पदाधिकारी संस्था से जुड़ा है तो आके अपने अपने कार्य में हमें सपोर्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने आपके वागड़ सेवा संस्था के बारे में जो जानकारी दी। हम दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि आप भी ऐसी कोई संस्था बनाइए जिससे कि तन मन धन से जो आज हमारे ये भाई जो मेहनत कर रहे हैं वैसी